हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। बांग्लादेश लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे जो है भारत के संबंध जो है बांग्लादेश का लगातार खराब होते दिखाई दे रहे हैं। मुद्दा शुरू हुआ अगस्त में, जब वहां पे शेख हसीना को पद से हटाया गया। उसके बाद जो है वहां पे जो है यूनुस की सरकार आई, या जो उन्होंने सरकार को एक तरीके से संभालना शुरू किया, तब से जो है भारत और बांग्लादेश के जो है रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं। उसके बाद जो आपने सुना होगा कि इस्कॉन टेम्पल के जो अध्यक्ष है उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जो है जमानत नहीं दी गई। साथ में जो वकील जो है उनकी तरफ से केस लड़ने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। वहाँ पे जो है हिंदू अल्पसंख्यक 8% जो है हिंदू लोग जो वहाँ पे रहते हैं, उनके साथ वहाँ पर जो है हिंसात्मक घटनाएं लगातार हो रही हैं। कुछ दिन पहले हमने फिर से पढ़ा था कि जो है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो पहले सारा एक साथ था, उसको जो है हम अपने में मिला देंगे। मतलब जो है भारत का नक्शा खराब करने की भी बात यहाँ पर की गई थी। और अब यहाँ पे दो खबरों को आज हम पढ़ने वाले। पहला तो उन्होंने बोला है, मतलब हमारी एक तरीके से खुफिया जानकारी के माध्यम से पता चल रहा है कि पिछले 3 महीने में 24,000 करोड़ टका इनको जो है बांग्लादेश को जो एक तरीके से राशि कहाँ से बाहर से मिल रही है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो भारत के जो है दुश्मन देश है वो मुहैया करा रहे हैं, और जो ऑफिशियल डेटा जो है इसके सरकार की तरफ से दिया गया, उनका मानना है कि जो हमारे लोग हैं बांग्लादेशी जो भारत के बाहर रहते हैं वो बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेज रहे हैं। तो एक न्यूज़ हम यहाँ पे ये खबर करेंगे कि आखिरकार मुद्दा क्या है। दूसरा हमारा यहाँ पे मुद्दा होगा कि बांग्लादेश सरकार जो है भारत पर आरोप लगा रही है कि जब जो है शेख हसीना की सरकार थी तो उस समय लगभग जो है 3500 या 35,000, उसको हम देख लेंगे बाद में, तो हजारों लोग गायब हुए हैं। और ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा माना है उन्होंने कि जो लोग हैं भारत की जेलों में बंद हैं। तो हम दोनों मुद्दों को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत के खिलाफ साजिश के लिए यहाँ पर जो है कौन दे रहा है बांग्लादेश को पैसे। अब जब देख रहा है कि भाई बांग्लादेश और भारत के जो है रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं, और इस समय जो है कोई पैसे देने लग जाए किसी भी देश को, बांग्लादेश को खासकर, हमें तो भाई जरूरत है नहीं, बट उस देश को बहुत जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में है। ठीक है, इसलिए जैसे मैंने आपको भी पढ़ाया था कि जो है ताइवान को जो है अमेरिका ने कुछ फंडिंग दे दी, हथियारों को लेकर के सैन्य सहायता के लिए पैसे दे दिए और हथियार भी देने की बात की, तो चीन जो है गुस्सा हो गया। वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, वैसे हमारा पार्ट नहीं है बांग्लादेश, हम स्टार्टिंग में था, लेकिन जो है पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो है बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। फिर भी जो है अगर बांग्लादेश को कोई सपोर्ट करेगा, और हमारी बहुत अच्छी खासी, मतलब सबसे ज़्यादा जो है लैंड सीमा जो है हम शेयर करते हैं किसी के साथ, तो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। अगर कोई उस देश को सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, तो कल को जो है हमें ही समस्या खड़ी करेगा। ठीक है, इसलिए जो है इस पर जो है चिंता व्यक्त की जा रही है। चर्चा में क्यों है, तो बांग्लादेश की बैंक में दिसंबर से के पहले 3 महीने बोला था, 3 सप्ताह के मात्र 3 हफ्ते के दौरान ही देश को $2 बिलियन का विदेशी रेमिटेंस प्राप्त हो। रेमिटेंस क्या होता है, जो हमारे देश के लोग बाहर रहते हैं, काम करते हैं, और वहां से जो पैसे अपने परिवार के लोगों को भेजते हैं। लेकिन इतना रेमिटेंस जो है पहली बार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि क्या सच में रेमिटेंस है, या फिर जो है हमारे भारत के दुश्मन देश जो है रेमिटेंस के बहाने जो है बांग्लादेश को फंडिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश की करेंसी में ये रकम जो है लगभग 24,000 करोड़ टका है। टका समझ रहे हो ना, वहां की जो है मुद्रा है। ठीक है, बांग्लादेश के अखबार डेली ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। भारत विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए ऐसा लग रहा है कि विदेशी देश जो है बांग्लादेश को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे विरोध खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अगर देखेंगे मैप तो ये रहा बांग्लादेश, टोटल पूरा ये रहा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है यहाँ पर जो है चिकन नेक जिसको आप जानते हो, तो ये सारा है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो है हम एक तरीके से रेखा, मतलब हमारे बहुत सारे जो है राज्य हैं जो है उससे जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, कनेक्टिविटी जो है डिपेंड करती है बहुत हद तक जो है बांग्लादेश पर। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भाई उसके साथ रिश्ते ठीक रहें, लेकिन अभी जो है खराब ही चल रहे हैं। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो बांग्लादेश के अखबार जो है डेली ऑब्जर्वर ने बताया है कि इतने सारे रुपए जो है यहाँ पर जो है लगभग 24,000 करोड़ रुपए जो है 24,000 करोड़ टका जो है मात्र 3 हफ्ते में जो है दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में यहाँ पर आया है, वो भी रेमिटेंस के रूप में। वहीं चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जुलाई से नवंबर के बीच 11.37 बिलियन जो है डॉलर बांग्लादेश में आया। अधिकांश पैसा खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा यहाँ पर आता है।
ठीक है, जो अपने परिवारों को नियमित रूप से पैसा भेजते हैं, हमारे यहाँ पे भी भेजा जाता है, ठीक है। इस वजह से भारत की सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि बढ़ता विदेशी धन भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है। तो हो सकता है कल को ये पैसा जो है बांग्लादेश हथियार खरीदने के लिए करे, या फिर मतलब गलत गतिविधियों में शामिल होने के लिए वहाँ के लोग कर सकते हैं, जिससे जो है भारत में अशांति या हिंसात्मक जो है घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि आप देख रहे हो जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं बांग्लादेश के, वो ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, वहाँ पर जो है घटनाएं देखने को मिल रही हैं। देखो यहाँ पर है, आपको बताया था मैंने पहले, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला लेंगे हम, ऐसी बातें यहाँ पर की गई थी, ठीक है। क्योंकि देखो बांग्लादेश का कहना था कि भाई क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो रहा था, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें बिहार और उड़ीसा बना दिया गया, बंगाल को अलग रखा गया। लेकिन भारत का भी कहना था कि भाई तुम्हारा तो कोई यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं था, अगर भारत का विभाजन होकर के पाकिस्तान नहीं बनता और पाकिस्तान तुम्हारा युद्ध नहीं होता, तो जो पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश, जिससे कोई संभावना ही नहीं होती। तो अपने अपने दोनों देश आपस में इस बात को लेकर ऑलरेडी झगड़ा कर ही रहे थे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को यहाँ पे मजबूत किया जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि शेख हसीना सरकार के जाते ही कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो गई हैं। इसका असर ये हुआ है कि मोहम्मद यूनुस के सरकार एक सलाहकार ने जो है विवादित नक्शा भी जारी किया था, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। इस वजह से लगातार जो अत्याचार के कारण परेशान होकर हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर भारत में आ रहे हैं। देखो ऑलरेडी बहुत कम है, माइनॉरिटी के रूप में है, 8% ही हिंदू वहाँ पर रहते हैं। लगातार घटनाएं वहाँ पर हिंसात्मक हो रही थी, वहाँ से जो है भाग कर जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और आज की शायद रिपोर्ट थी कि दिल्ली में कहीं पर जो है बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको पता है पूरे भारत में नहीं तो मतलब उत्तर भारत के इलाके में जो है काफ़ी जगहों पर जो है बांग्लादेशी जो भी घुसपैठी हैं अवैध रूप से अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। जब जो है देश के बीच जो है रिश्ते खराब होते हैं तो भुगतता कौन है, नागरिक ही भुगतते हैं। और अभी वही हम देख रहे हैं। भारत के खिलाफ बांग्लादेश का एक और बड़ा यहाँ पे ऐलान क्या किया गया है कि इनके 3500 लोगों को यहाँ पर जो अगवा कर लिया गया है। एक तरीके से वहाँ के देश के जो नेता है वो बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों को जो है, इतने सारे लोग गुमशुदा हो गए हैं, जबरदस्ती जो है वहाँ पे भारत की जो है जेलों में बंद कर रखा गया है, और जो कि अवैध है एक तरीके से, ठीक है। 5 सदस्यों वाले जांच आयोग ने मोहम्मद यूनुस को अनफोल्डिंग द ट्रूथ शीर्षक के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है 3500 से अधिक लोगों के गायब होने का अनुमान है, ठीक है। इस आयोग का गठन बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की जो है आंतरिक सरकार ने किया है, जिसमें कि रिटायर्ड जज वहां के शामिल थे, उन्होंने ही ये बातें सामने ला करके रखी हैं, ठीक है। अब जांच आयोग ने दावा किया है कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री जो शेख हसीना पहले थी, अगस्त से जो है वो भारत में रह रही हैं, के कार्यकाल के दौरान देश में जबरन गुमशुदगी के मामले भारत की जो आए, मतलब उन्होंने बोला कि कई बड़े बड़े नेताओं को जो है चुपचाप या किसी भी तरीके से अगवा कर लिया गया, और भी लोगों को अगवा किया गया मतलब गलत तरीके से, और बाद में पाया गया कि वो भारत की जेलों में बंद है। तो ऐसा ही यहाँ पे अनुमान लगा कि 3500 लोग जो हैं भारत में कहीं ना कहीं जेलों में बंद है। आयोग का कहना है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों में इस बात की चर्चा की है कि कुछ बांग्लादेशी कैदी अभी भी भारत के जेलों में बंद हैं, वहाँ के नागरिक हमारे यहाँ पे कैदी हैं, ठीक है। इसके अलावा आयोग ने भारत बांग्लादेश के बीच कैदियों की अदला बदली की खुफिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। होता है ना कि हमारे यहाँ पर जो है वहाँ के देश के कैदी हैं और उनके यहाँ पर हमारे देश से कुछ कैदी है, तो हम अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है, किसी किसी मामले में। तो उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। हम लगातार जो है बांग्लादेश के बारे में सुन रहे हैं। इसका स्टैटिक पोर्शन मैंने इस बार कवर नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 बार जो है ऐसा आर्टिकल पढ़ा चुकी हूँ। उसमें बांग्लादेश का कौन कौन से हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं, हम कितनी सीमा साझा करते हैं, हमने जो है कौन कौन से नदी समझौते कर रखे हैं, कौन से व्यापारिक समझौते कर रखे, सब कुछ मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ा रखा है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला आर्टिकल समझ में आया होगा कि 2 मुद्दों को हमने उठाया था, जिसमें एक मुद्दा था कि 3500 लोग जो है बांग्लादेश के गलत तरीके से गुमशुदा हुए हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया और इल्ज़ाम लगाया गया भारत पर। दूसरा, हमने देखा कि बहुत सारा पैसा रेमिटेंस के रूप में बांग्लादेश को मिल रहा है, जो कि कल को हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे आर्टिकल्स टाइम से मिले। हैव अ गुड डे, थैंक यू।